यार दिया, मेरा ना आज सुबह से ही कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कुछ तीखा मिर्ची मसालेदार खाने का। जब से हम प्रेग्नेंट हुई हैं तब से हमारा चटपटा तीखा खाने का कितना मन करता है ना। पर माँ जी को देखो, चटपटे खाने का नाम सुनते ही नाराज होने लगती हैं। और हमेशा की तरह आज भी उन्होंने हमारे लिए घास फूस बना के रखा है। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम पांचों मिलकर बाहर से कुछ चटपटा खाना मंगवा ले। पर घर में जो खाना रखा है उसका क्या? अगर माँ जी को पता चला तो वो हमें सुबह से लेकर शाम तक सुनाती रहेंगी। अरे इतना क्यों डरती हो? अगर हम पांचों मिलकर माँ जी से बात करेंगे तो वो एक दिन तो हमें बाहर का खाना खाने ही देंगी। वो भी हमारी हालत समझती हैं। इस तरह पांचों बहुएं आपस में बात करके अपनी सास उर्मिला के पास जाती हैं और उससे कहती हैं। माँ जी, दवाई खा खा के हमारा मुंह कड़वा हो चुका है। बहुत दिन से हमने बाहर का कुछ खाना भी नहीं खाया। आज हम छोले भटूरे मंगा ले, बहुत दिन से दिल कर रहा है। बहू, ये मैदे की चीज तुम सबके लिए सही नहीं है। जानती हो ना, तुम्हारा छठा महीना शुरू होने वाला है। अब तो तुम्हें और भी ज्यादा अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा। पर माँ जी, प्रेगनेंसी में ही तो तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है। और आप ही तो कहती हैं इस हालत में प्रेग्नेंट औरत का जो दिल करे वो उन्हें खा लेना चाहिए। पर बहू, छोले भटूरे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। प्लीज माँ जी, मान जाइए ना, एक ही दिन की तो बात है। उर्मिला की पांचों बहुएं जिद करने लगती हैं, जिस वजह से उर्मिला उन्हें बाहर से खाने लाने की परमिशन दे देती है और पांचों बहुएं अपने लिए एक एक प्लेट छोले भटूरे मंगवा कर खा लेती हैं। अब इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है। दीदी, मैं क्या कह रही थी कि अगर माँ जी घर में नहीं है, वो शाम तक घर आएंगी, क्यों ना हम पांचों बाहर जाकर कुछ चटपटा खाकर आए। आइडिया बुरा नहीं है। अगर माँ जी से कहेंगे तो वो बेकार ही नाराज होंगी। और उनसे आखिर कब तक हम बेकार खाना खाएंगे। और वैसे भी आज तो मेरा भी बाहर जाकर खाने का मन कर रहा है। और बाहर जाकर खाने का तो मजा ही कुछ और है। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी से चलकर बाहर गोलगप्पे, चाउमीन, मोमो, समोसे, चाट और बर्गर ये सब खाते। बहुत दिन हो गए जंक फूड नहीं खाया। अब पांचों देवरानी जेठानी मिलकर मार्केट में जाती हैं और काफी सारा जंक फूड खाकर घर आ जाती हैं। शाम को जब उर्मिला घर आती है तो वो अपनी बहू को रोटी बनाने के लिए कहती है। बहू, आज सिर्फ रोटी सब्जी बना लो। वैसे भी तुम पांचों की तबीयत ठीक नहीं रहती और आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। पर माँ जी, आज हमें भूख नहीं है, हमारा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। और माँ जी, प्लीज रोटी मत बनवाओ, मुझसे रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती। माँ जी, हम पांचों तो आज खाना खाएंगे नहीं, आप अकेली ही बची हैं। आज आप बाहर से ही अपने लिए कुछ मंगवा लो। पर बहू, तुम पांचों तो जानती हो ना मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। और मैं अकेले के लिए बाहर से क्या मंगवाऊं? माँ जी, अगर आप नहीं खा पाई तो रख देना, हम पांचों बाद में खा लेंगे। वैसे भी इस हालत में हमें बार बार भूख तो लगती ही रहती है। और अगर हमारी तबीयत आज ठीक होती तो हम आपके लिए खाना जरूर बना देते। पर आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और एक ही दिन की तो बात है, मंगवा लीजिए ना बाहर से खाना। अच्छा ठीक है बहू, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दो, पर ज्यादा महंगी चीज ऑर्डर मत करना, समझी? उर्मिला के हाँ करते ही पांचों देवरानी जेठानी आपस में बातें करके अपनी सास के लिए और अपने लिए अपनी पसंद का खाना मंगवा लेती हैं। और इतना सारा खाना देख उर्मिला अपनी बहू से कहती है। बहू, तुम पांचों ने ये खाना सिर्फ मेरे लिए मंगवाया या पूरे गांव के लिए? और इतना महंगा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? इनमें से कितनी चीजों के नाम तो मुझे पता भी नहीं। ये सब क्या है बहू? माँ जी, एक्स्ट्रा चीज बर्गर है, ये कोल्ड कॉफी, ये चुरचुर नान है, ये है शाही पनीर, और ये है हॉट डॉग, और ये लास्ट में जो रखा है ये मंचूरियन है। बहू, मैंने एक टाइम का खाना बोला था सिर्फ मेरे लिए। माँ जी, हमने सिर्फ एक टाइम का ही खाना ऑर्डर किया है, पर हमने अपने लिए भी खाना ऑर्डर कर लिया। हमने सोचा अगर आपका खाना खाने के बाद हमें भूख लग गई तो इसलिए हमने एक साथ ही ऑर्डर कर लिया। और आप खाने की फिक्र मत करो, आप पनीर की सब्जी और नान खा लो, बाकी ये सब हम खा लेंगे। इतना बोलकर उर्मिला की पांचों बहू खाना निकालती हैं और बैठकर खाने लगती हैं। अपनी बहुओं को इस तरह एक टाइम में इतना सारा खाना खाते देख उर्मिला परेशान हो जाती है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। अब हर रोज पांचों बहुएं मिलकर इसी तरह कुछ न कुछ महंगी चीज लाकर खाती और उर्मिला बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। अब ऐसे ही एक दिन। दीदी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना आज हम हैदराबादी बिरयानी मंगवाएं। बहुत दिनों से मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। क्या हैदराबादी बिरयानी? पर मुझे तो मसाला बिरयानी खाना है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, खाना तो हम पांचों को ही आज बिरयानी है, तो क्यों ना हम पांचों अपनी अपनी पसंद की बिरयानी मंगवा लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो बिरयानी का पूरा एक पतीला अकेले खा जाऊंगी। इसलिए आप चारों अपना देख लो, हाँ, आपको कितना खाना है।
अरे अगर तुम एक पतीला खा सकती हो तो क्या हम नहीं खा सकते? बिरयानी तो वैसे भी हमारी फेवरेट है, तो हम सबके लिए मैं एक एक पतीला बिरयानी ऑर्डर कर रही हूँ। इस तरह आरती सभी के लिए एक एक पतीला बिरयानी ऑर्डर कर देती है और वो पांचों बहुएं मिलकर एक टाइम में एक पतीला बिरयानी अकेले खा जाती हैं और ये देखकर उर्मिला दंग रह जाती है। बहू, माना कि इस समय में भूख लगती है, पर तुम पांचों हद से ज्यादा खा रही हो। अपने बारे में ना सही, अपने बच्चों के बारे में सोचो। एक टाइम में एक पतीला बिरयानी खाना कोई मामूली बात नहीं है। माँ जी, इस समय में गर्भवती औरत को पेट भर के खाना चाहिए और हम अपना पेट भर के ही खा रहे हैं। और वैसे भी एक टाइम में एक पतीला बिरयानी खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। इतना बोलकर पांचों बहुएं अपनी बिरयानी खत्म करके अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन फिर से आपस में डिस्कशन करती हैं। तो दीदी, आज हम कौन सी बिरयानी मंगवा रहे हैं? क्योंकि हमने तो हर तरह की बिरयानी खा ली है। अनु, कल ही हम पांचों के पतियों की सैलरी आई है, तो हम आज बड़े पतीले वाली महंगी बिरयानी मंगवाएंगे। आज तो मजा आ जाएगा। अब पांचों बहुएं मिलकर एक बड़े से पतीले की 5 पतीला बिरयानी मंगवाती हैं और एक टाइम में ही पांचों बहू मिलकर सारी बिरयानी खत्म कर तो देती, पर अगले दिन ओवर ईटिंग की वजह से उन पांचों की तबीयत खराब हो जाती है। सब शाम को तकलीफ में ही हॉल में आकर इकट्ठा होती हैं। तो मेरी प्यारी बहुओं, आज तुम पांचों कौन सी बिरयानी मंगवा रही हो? और आज तुम पांचों एक टाइम के लिए एक पतीला मंगवा रही हो या 10 पतीले मंगवा रही हो बिरयानी के? नहीं माँ जी, अब हम बाहर से कुछ नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि मुझे सुबह से ही लूज मोशन लगे और अनीता को उल्टियाँ हो रही हैं और बेचारी दिया के पेट में दर्द है और वो तो उठ भी नहीं पा रही। हम पांचों की ही तबीयत बहुत खराब है, आज हमें बिरयानी की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। क्या तुम पांचों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तुम पांचों ने मुझे अब तक बताया नहीं? अरे मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तबीयत के बारे में ही बताना मुझे बंद कर दो। माँ जी, जल्दी से कुछ करिए, मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से हम अपने बच्चों को खो दें। बहू, तुम पांचों शुभ शुभ बोलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। बस अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। उर्मिला जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर घर आकर जब उर्मिला की 5 बहुओं को देखते हैं तो वो देखते ही उन पांचों को अस्पताल में एडमिट कर देती हैं। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद उर्मिला की 5 बहुओं की तबीयत में सुधार आता है और 1 हफ्ते बाद वो पांचों सही सलामत घर आती हैं और अपनी सास से अपनी इन हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कभी नहीं सुनी। माँ जी, हम पांचों आपसे वादा करती हैं, अब हम वही खाएंगे जो हमारे और हमारे होने वाले बच्चों के लिए हेल्दी होगा। माँ जी, जब हमारी तबीयत खराब हुई तो हम डर गए थे और तब हमें एहसास हुआ कि हमसे ज्यादा आपको हमारी फिक्र है। देर आए दुरुस्त आए, आखिर तुम पांचों को अब समझ तो आया मैं क्यों तुम्हें इतनी बिरयानी और बाहर का खाना खाने से मना करती थी। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उर्मिला की 5 बहुओं को समझ आ जाता है कि गर्भवती बहुओं को भूख लगती है और वो पेट भर के खाना भी खाती हैं, पर ओवर ईटिंग या बिरयानी जैसी महंगी बाहर की चीज रोज रोज खाने से न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि उनके होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसके बाद फिर कभी वो पांचों बाहर की चीज नहीं खाती हैं और अपने होने वाले बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हैं।